नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू ट्रेडर कम्युनिटी। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा आज का बाजार का हाल। और यहाँ पर देखा जाए तो हमारे प्री ओपनिंग अपडेट पर हम लोगों ने क्या अपडेट किया था, चलिए वो देखते हैं। तो निफ्टी में आपको एक फ्लैटिश सा ओपनिंग देखने को मिला था, जिसमें लगभग एक 15 से 16 पॉइंट का नेगेटिव ओपनिंग था। और यहाँ पर रीज़न सिंपल सा ये था, देखो एक तरीके से देखा जाए तो जितनी भी पॉजिटिविटी थी बाज़ार में, चाहे वो बजट को लेकर के हो, ठीक है, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसी को लेकर के हो, चाहे वो दिल्ली के इलेक्शंस को लेकर को, यहाँ पर सारा का सारा जो पॉजिटिविटी है वो नेगेटिव, मतलब नेगेटिव कैसे भारी पड़ गया और पॉजिटिव कम कैसे पड़ गया, उसका रीज़न है ग्लोबल मार्केट्स। थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स में अभी गिरावट या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला था और एफआईएस की सेलिंग भी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर आज का जो पर्टिकुलर सेशन है, यहाँ पर हो सकता है कि आपको एफआईएस का सेलिंग का फिगर्स देखने को मिले। और यहाँ पर इंटरनली देखा जाए तो बाजार में अभी लैक ऑफ बाइंग क्यों है, लैक ऑफ सेलिंग भी है लेकिन लैक ऑफ बाइंग क्यों है, क्योंकि अभी एफआईएस को कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर कोई वजह नहीं मिल रही जिसको ले करके वो हमारे मार्केट्स में इन्वेस्ट करे। देखो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा थे तो उस पॉइंट पे इंसान सेल करता है, लेकिन यदि वैल्यूएशंस नॉर्मल हो या फिर कोई अंडर वैल्यूएशन नहीं हो, एकदम फेयर प्राइस हो, तो क्या रीज़न हो सकता है एफआईएस को बाई करने का। रीज़न सिंपल सा ये हो सकता है अर्निंग्स यदि मान लो आने वाले क्वार्टर में अच्छा आया, जिसका एक्सपेक्टेशंस अच्छा है और जिसका एक्सपेक्टेशंस ये है कि जैसे आपके आरबीआई पॉलिसी में भी बताया गया था और बजट में भी बताया गया था कि अभी कंज्यूमर डिमांड में ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो इस वजह से जो अर्निंग्स आएगी इस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए वो बहुत मैटर करती है, जिसके बेसिस पे जो एफआईआईज है वो हमारे मार्केट्स में दोबारा लौटते हुए दिखाई देंगे। अब क्या इसका मतलब ये हो जाता है कि जब तक अर्निंग्स अच्छे नहीं आते, यानी कि मार्च के क्वार्टर के बाद जो रिजल्ट्स आएंगे तब तक एफआईआईज वेट करेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं होता है यहाँ पर, बल्कि ये चीज़ होती है, आपको पता होना चाहिए बाज़ार में हर चीज़ थोड़ा पहले ही डिस्काउंट हो जाता है और उसके बाद भले ही थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर आपको आज नेगेटिविटी इसलिए भारी पड़ी बिकॉज लैक ऑफ बाइंग थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर यदि मैं बात कर लेता हूँ कि निफ्टी में आज सुबह हमारे एप्लीकेशन पे क्या अपडेट दिया गया था। 23,500 से लेकर के 23,550 का आपका पहला सपोर्ट जोन था और 23,444 का दूसरा सपोर्ट जोन था। इसका सिंपल सा रीज़न ये था कि इस पॉइंट पर आपका 20 डेमा था। तो आज क्या हुआ पर्टिकुलरली, आज देखने हमें क्या देखने को मिला, 20 डेमा निफ्टी ने ब्रेक करा। लेकिन यदि आप एक चीज़ और नोटिस करो तो आवरली चार्ट्स पर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर निफ्टी ने सस्टेन कहाँ पर करा, अपने प्राइस एक्शन के लेवल के हिसाब से। आपको मैंने बताया भी था कि वीकली सेशन में कि यहाँ पर निफ्टी का प्राइस एक्शन का लेवल लगभग 23,350 के आसपास का है। तो इस वजह से यहाँ पर निफ्टी का आज का जो लो है आप एग्जैक्टली देखो तो 23,325 है। आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिला, जिस पे हम लोग बाद में आएंगे। फिलहाल हम लोग निफ्टी को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो निफ्टी में फिलहाल आपको अच्छा खासा तो नहीं, मतलब एक करेक्शन आपको देखने को मिल गया। और यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट वैल्यू जो है एग्जैक्टली यदि मैं नीचे देखूँ तो आपका रिट्रेसमेंट वैल्यू लगभग 23,300 के आसपास का आता है, जो कि निफ्टी ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। प्लस निफ्टी ने अपना एक गैप जो है उसको भी फिलअप कर लिया है। तो इन दैट केस देखा जाए तो निफ्टी अब यहाँ पर जो करेक्शन फेज है दोबारा से थोड़ा सा हमें कंप्लीट शायद हो चुका है और यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये है कि ये नीचे नहीं जाना चाहिए। तो अब यदि कल के पर्टिकुलर सेशन की यदि मैं बात करूँ तो डाउन साइड में कहाँ तक है, सपोज करो निफ्टी यदि अपना आज का लो तोड़ता है और एग्जैक्टली यदि मैं देखूँ तो 23,300 यदि निफ्टी नीचे ब्रेक करता है तो देखो 50 पॉइंट पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, 23,250 और उसके बाद 23,200। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन आपका नीचे में बन जाएगा। अब इसके बाद यदि और नीचे ब्रेक करता है, जाना तो नहीं चाहिए, एक्सपेक्टेशंस बहुत ही कम है, लेकिन ये एक आपका एकेडमिकली बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग फिगर या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर आता है। अब ऊपर की बात कर लेते हैं तो अप साइड में कैसा रहेगा। अप साइड में आपका निफ्टी में जो है 23,450 ये पहला रेजिस्टेंस बनेगा। इसके ऊपर यहाँ पर आपको पता है कि 20 का डेमा है, तो इसके ऊपर यदि निकलता है तो नेक्स्ट उसका जो रेजिस्टेंस बनेगा, चलिए थोड़ा सा वो देखते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलरली मैं देखूँ तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपका 23,500 का बनेगा। बिकॉज आपको पता है, ऑब्वियस सा बात है, थोड़ा एक्सपायरी नज़दीक आते आते, वीकली एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सपायरी नज़दीक आते आते यहाँ पर कॉल राइटिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो 23,400 पे फिलहाल अच्छा खासा कॉल राइटिंग है, जिसको 23,450 के लेवल तोड़ने पर
वो कॉल राइटिंग थोड़ा शिफ्ट होकर के 23,500 पर आ सकता है, जो कि एक दूसरा लॉजिकल रेजिस्टेंस बनता है। अब इसके ऊपर यदि निकलता है तो निफ्टी में 23,610 के आसपास का एक बढ़िया सा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर 23,610 से लेकर के 650 680 जो है, ये जो प्रॉपर रेंज है, यहाँ पर आपका 200 डेमा है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट से निफ्टी आपका एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, गिवन द फैक्ट दैट वो 23,500 का लेवल क्रॉस करता है। तो आप चाहो तो इसे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ऐसे ही इनसाइट्स यदि आपको चाहिए और आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ना चाहते हैं तो आप डाउनलोड करें ट्रू ट्रेडर ऐप, जहां पर हम लोग आपको बेसिक से लेकर एडवांस सिखाते हैं और साथ ही साथ हम लोग आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स भी देते हैं, ट्रेडिंग जर्नल जैसी कई सारी फीचर्स भी देते हैं। तो जरूर चेकआउट करिए ट्रू ट्रेडर ऐप को। अब हम लोग चलते हैं पर्टिकुलर बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में कैसा डेटा निकलता है, चलिए वो देखते हैं। यदि आज का हम लोग लेवल्स देखें, आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा खासा लेवल्स बना था, आपको दिखाता हूँ उसका पीछे का लॉजिक क्या है, क्या लॉजिक डेवलप होता है वो दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में पर्टिकुलरली बताया गया था कि यहाँ पर देखा जाए तो एक गैप डाउन ओपनिंग थी, 100 पॉइंट का गिरावट के साथ बैंक निफ्टी ने ओपनिंग करा था। 49,900 से लेकर के 50,000 का आपका पहला सपोर्ट था और 49,650 से लेकर के 49,750 का दूसरा सपोर्ट था। आज का एग्जैक्ट लो आप देखो तो 49,703 का है, यानी कि इन दोनों के बीच का सपोर्ट। अब यदि मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि यदि कभी कभार आपका जो रेंज होता है तो उस केस में आपका एग्जैक्ट लेवल्स नहीं आता है। अब यहाँ पर 49,700 का लॉजिक क्या है या फिर 49,650 एंड 750 का लॉजिक क्या है, वो बेसिकली देखा जाए तो 650 पे आपका अलग अलग यहाँ पर टाइम फ्रेम्स पर अलग अलग मूविंग एवरेजेस हैं। तो जो चीज़ जहाँ पर एडजस्ट होती है और उसमें यदि हम लोग प्राइस एक्शन का थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं, तब जाकर के आपका 49,700 का एक सपोर्ट बनकर आता है, ठीक है। और यदि आप आज का देखा जाए तो हमारा अपडेट देखें तो बैंक निफ्टी में आपको प्रॉपर यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन पर अपडेट दिया गया था। यदि आप हमारे यदि प्रीमियम मेंबर हो तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझाया था कि बैंक निफ्टी में क्या क्या चीज़ें देखनी है। और आरएसआई जो है वो बॉटम बनाएगा 40 के आसपास आवली चार्ट्स पर, जो कि उसने बनाया भी और वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला भी, यदि आप देखो। और उसके बाद फिब रिट्रेसमेंट जो है वो दिखा रहा था कि 49,581 यानी कि 49,600 के आसपास बैंक निफ्टी का 20 डेमा है। लेकिन ये भी बताया गया था कि 1 घंटे के चार्ट्स पर 100 और 200 मूविंग एवरेज भी है। तो लॉजिकल कंक्लूजन यहाँ पर प्राइस एक्शन का जो बनता है वो एक तरीके से 49,650 से लेकर के 49,750 के बीच में है। और यहाँ पर कंक्लूजन ये है कि बाजार जो है वो अपने बाइंग ऑन डिप्स के मोड में है। तो यहाँ पर यदि आप देखो तो बैंक निफ्टी दोबारा से 50,000 के करीब जाकर के उसने क्लोज करा है। आराम से यहाँ पर 300 पॉइंट्स का आपको मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक है। तो अब यदि मैं कल के पर्टिकुलर सेशन की बात करूँ तो यहाँ पर कल का पर्टिकुलर सेशन कैसा रह सकता है, देखा जाए तो बैंक निफ्टी यहाँ पर कंफर्टेबल पोजीशन में ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ पर ज़्यादा नीचे का एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं रखता हूँ, बिकॉज यहाँ पर एक तरीके से ये देखो तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने 15 मिनट के चार्ट पर नहीं, 1 घंटे के चार्ट पर चलते ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बैंक निफ्टी जो है वो अपने 100 मूविंग एवरेज के आसपास और 200 मूविंग एवरेज के आसपास ऑन 1 आवर चार्ट्स वो सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो अभी यदि मैं देखूँ तो बैंक निफ्टी में अगेन सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो आता है वो हम लोग थोड़ा सा लेवल्स मार्क कर लेते हैं। यदि मान लो बैंक निफ्टी में आपका ऊपर कैसे निकलेगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। 50,000 का एक अच्छा रेजिस्टेंस बन सकता है, जो कि बहुत ही छोटा सा है, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल मार्क है, इसलिए ये एक नोट डाउन करने वाली फिगर रहेगी। इसके बाद यदि मैं मान के चलता हूँ इसके ऊपर निकलता है तो 50,200 का आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जहां पर उसका 200 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब यदि इसको थोड़ा सा कंफर्मेशन कर लेते हैं यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए, हाँ चलो 50,200 पर इसका 200 मूविंग एवरेज है। अब यहाँ पर और ऊपर यदि मैं देखूँ तो 50,200 के बाद नेक्स्ट आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा जो है वो है 50,000। एग्जैक्ट फिगर देखो तो 400 से लेकर के 500 है, ठीक है। तो 50,400 से लेकर के 50,500 का आपका रेजिस्टेंस फाइनल देखने को मिलेगा। अब मैं नीचे की बात कर लेता हूँ तो डाउन साइड में कैसा रहेगा दोस्तों, यदि आज का लो यानी कि 49,700 बैंक निफ्टी यदि ब्रेक करता है, करना तो नहीं चाहिए, फिर भी थोड़ा सा हम लोग और कंफर्टेबल पोजीशन देखते हैं। 49,870 जो कल का लो था यानी कि फ्राइडे का लो था, उसको यदि बैंक निफ्टी दोबारा से ब्रीच करता है तो सपोर्ट बन जाएगा 49,700, जो कि बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है। और यदि नीचे देखूं तो ऑलरेडी एक्चुअली देखने का कोई सेंस नहीं बनता है, बिकॉज 20 का डेमा यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। इससे ज़्यादा मैं नीचे का एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहा हूँ। फिर भी यहाँ पर आपका 49,650 का एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। ये एक तरीके से ऐसा सीन हो जाएगा कि यदि इसको ब्रेक हुआ तो बैंक निफ्टी में दिक्कतें शुरू हो सकती है, नहीं तो यहाँ पर बैंक निफ्टी अभी कंफर्टेबल बना हुआ है। तो आप चाहो तो इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो।
तो आई होप दोस्तों आपको पूरा का पूरा एनालिसिस समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशन आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सकें, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके और कई सारी चीज़ें सीख सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।